प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। एक और बार आज सुबह के बेला में परमेश्वर के चरणों में परमेश्वर ने हमें आने के लिए प्रभु ने सहायता किए। हम प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। हमारे परमेश्वर महान और जीवित है। वो अपनी दया और अनुग्रह और शांति से हम सभी के जीवन में परमेश्वर आशीष देंगे, अनुग्रह देंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज अपने आप को, अपने जीवन को, अपने मन को, अपने हृदय को परमेश्वर के हाथ में सौंपते, परमेश्वर के हाथ में समर्पण करें। परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की दया आपके और हालेलुया हम सभी का परिवार के जीवन में परमेश्वर देने के लिए चाहते हैं। आमीन। हालेलुया। आज के दिन अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। आज के दिन अपने बाल बच्चे को परमेश्वर के हाथ में सौंपे। आज सुबह अपने जीवन की हर एक कार्य को परमेश्वर के हाथ में सौंपे। आज के दिन यहोवा ने बनाया है, इसलिए आप आनंदित हो, आप मगन हो। आमीन। हालेलुया। आज एक नई सुबह, एक नई खुशी और एक नए आनंद के साथ आपके जीवन में परमेश्वर हालेलुया एक शुरुआत देने पार, इसलिए अपने आप को, अपने जीवन को समर्पण करें। हालेलुया, हालेलुया। और थोड़ा समय प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। जिसने आपको और हमको बनाया, जिसने आपको और हमको चुना, जिसने आपको और हमको संसार से अलग ही किया। थोड़ा समय परमेश्वर को धन्यवाद करें, थोड़ा समय परमेश्वर को स्तुति करें, थोड़ा समय परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अपने जीवन का हर एक कमियों को, हर एक गलतियों को प्रभु से क्षमा मांगे, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु, हमें जो भी गलती, जो भी गुनाह है हमें क्षमा कर, ताकि हम प्रभु तेरी उपस्थिति में और व्यक्ति में, प्रार्थना में आगे बढ़ने पाऊँ। हालेलुया। हम सभी के जीवन में तेरी अद्भुत अनुग्रह और आशीष को उंडेल। धन्यवाद। परमेश्वर ऐसे आशीष देने के लिए जा रहा है, इसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। प्रभु जी, आपके अनुग्रह, आपकी दया में हमें बढ़ा रहा है, इसके लिए धन्यवाद। आपकी आशीष में बढ़ा रहा है, धन्यवाद। आपके हाथ में सौंपते हैं यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया। कभी नहीं छोड़ने वाला, कभी नहीं त्यागने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यूहन्ना रजी सुसमाचार उसका 15 अध्याय का 5 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो तो हालेलुया, यदि जो कोई डाली मुझ में बना रहता है और वह ना फलता है तो वो अपने आप से ना फल सकता है। आमीन। हालेलुया। वहाँ पे हम वचन में देख सकते हैं हालेलुया, जिस प्रकार एक हालेलुया पेड़ से डाली बना रहता है, वैसे हम परमेश्वर में बना होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। क्योंकि हमारे जीवन को दिया परमेश्वर है, हमारे जीवन को हालेलुया उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं दाखलता हूँ, तुम डाली हो, और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, और वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें समझना है दाखलता यानी हमारा जीवन का पालनहार, हमारा जीवन का सृष्टिकर्ता परमेश्वर। एक पेड़ में हालेलुया जड़ नहीं है तो वो पेड़ नहीं है। आमीन। हालेलुया। हमारे जीवन का हालेलुया, हालेलुया, आज जो हम जीवित है, आज हम बोल पा रहे, आज हम चल पा रहे, आज हम देख पा रहे हैं, ये उसकी दया है और उसकी अनुग्रह है। और परमेश्वर की अनुग्रह ये हुआ कि हम यीशु मसीह को जाने, यीशु मसीह से प्रार्थना करें, यीशु मसीह को पर भरोसा करें, ताकि हम अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को, परमेश्वर के अनुग्रह को देखने पाऊँ। हालेलुया। इसलिए इधर लिखा है, जो मुझ में बना रहता है। परमेश्वर में बनने का मतलब है हमारा जीवन के अंदर पवित्रता आई, और परमेश्वर के में बने रहने का मतलब है हम अपने आप को परमेश्वर का वचन के लिए अपने जीवन को ढालना। आमीन। हालेलुया। उसमें बने रहने का मतलब है हम दुनिया का बुराई से, दुनिया का लड़ाई और झगड़ा से, दुनिया की नफरत से, दुनिया की रीतिवादियों से हमें अलग रहना है। जैसा प्रेरित पौलुस कहते हैं, आमीन। हालेलुया, इस संसार का सदृश ना बनो। आमीन। हालेलुया। क्योंकि ये दुनिया का सदस्य, दुनिया का
जो सदस्य है वो उसको बदला चाहिए, उसको दुनिया से हक चाहिए, उसको दुनिया से वो लाभ चाहिए, फ़ायदा चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो, हम लोग इस दुनिया का नहीं, हम उस स्वर्ग राज्य के लिए परमेश्वर ने हमें और आपको अलग ही किया है, हमें और आपको बुलाया है। इसलिए हम अपने आप को स्वर्ग राज्य के लिए परमेश्वर के हाथों में सौंपते, परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें, परमेश्वर के हाथों में दे दे। हालेलुया। और लिखा है, और मैं उसमें वह बहुत फल फलता है, बहुत फल फलता है। या इसका मतलब है वो विश्वास में बैठता है, प्रार्थना में बैठता है, वचन में पढ़ता है, उसके जीवन में क्या काम है तो वो क्या कार्य करता है तो उसी के जीवन में सफलता परमेश्वर देता है। मेरे प्रियो, आज अपने जीवन को, अपने हृदय को, अपने मन को, अपने परिवार और अपने बच्चे को परमेश्वर के हाथ में सौंपे। शायद आप बीमार में है तो, शायद आप रोग में है तो, शायद आप कष्ट में है तो, शायद आप कर्ज में है तो, शायद आप बहुत प्रकार की मुसीबत में है तो आज अपने जीवन को हालेलुया परमेश्वर के हाथ में सौंपे और प्रभु से प्रार्थना करें। परमेश्वर जैसा दाखलता डाली में बना रहता है, वैसे मैं भी आप में बने रहने पाऊँ। आमीन। जो भी हमें बुराई, नशा छोड़ना है तो नशा छोड़ना है, और झगड़ा छोड़ना है तो छोड़ना है, हमारा पड़ोसी से, हमारा भाई बहन रिश्तेदार से मेल मिलाप रखना है। यीशु मसीह हमें प्रेम करने वाला है मेरे प्रियो। यीशु मसीह हम दूसरों को भी प्रेम करने के लिए कहते हैं, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए अगर हमारा जीवन प्रार्थना और आराधना और वचन में नहीं है तो हमारा जीवन में कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए हमारा जीवन में अगर आशीष, अनुग्रह, शांति, परिवार में बढ़ोत, विश्वास में उन्नति चाहिए तो हमें विश्वास में, प्रार्थना में, वचन में बढ़े, ताकि परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह हमारे परिवार और बच्चे के ऊपर हो। आमीन। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर से कहे, प्रभु हमें एक हालेलुया डाली के समान, हालेलुया नहीं, हमें एक दाखलता में डाली के समान बने रहने के लिए जो फलने वाला है, उसी प्रकार हमारा जीवन होने के लिए प्रभु सहायता कर। आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।